जो भी महिला सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच नहाने की आदत रखती है, उसे यह बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि यह जानकारी आपको सचमुच चौंका देगी। आज हम उस एक आदत की चर्चा करने जा रहे हैं जो लगभग हर औरत रोज करती है, लेकिन शायद ही उसे पता हो कि यही आदत उसके पति की किस्मत और परिवार की तकदीर दोनों को प्रभावित कर सकती है। यह आदत महिला के सौभाग्य को बढ़ा भी सकती है और कभी कभी अनजाने में घर में दुख और अशांति का कारण भी बन सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच स्नान करने की आदत की। बहुत सी महिलाएं इस समय के बीच नहाती हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि इस समय नहाने से कौन से अच्छे और बुरे परिणाम सामने आ सकते हैं? आमतौर पर भारतीय घरों में महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं और उठते ही सबसे पहले स्नान करने का काम करती हैं। उनका मानना होता है कि अगर घर की सफाई करनी है, झाड़ पोंछा लगाना है या रसोई में कुछ बनाना है, तो पहले स्नान करके ही इन कामों की शुरुआत करनी चाहिए। इसी सोच की वजह से संस्कारी महिलाएं लगभग हर दिन सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच स्नान कर ही लेती हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। अगर इन्हें अनदेखा किया जाए तो महिला का यही स्नान उसके पति की आयु को घटा भी सकता है और उसके जीवन में दुर्भाग्य ला सकता है। इतना ही नहीं, इससे खुद उस महिला के जीवन में भी बिना वजह कई परेशानियां और मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं। अगर इस विषय को शास्त्रों और आधुनिक जीवन शैली के अनुसार देखें तो सुबह 7 बजे से 10 बजे का समय वह समय होता है जब सूर्य अपनी सबसे तेज रोशनी और ऊर्जावान अवस्था में आने लगता है। सूर्य की किरणें धरती पर पूरी तरह फैलने लगती हैं और प्रकृति में उजाला बढ़ता जाता है। यही वह समय होता है जब हमारे शरीर का अग्नि तत्व यानी बॉडी का इनर एनर्जी सिस्टम धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है। ऐसे समय पर जब कोई महिला अपने शरीर पर जल का स्पर्श करती है तो उससे न सिर्फ शरीर की गंदगी दूर होती है, बल्कि मन की थकान, नकारात्मक ऊर्जा और रोगों के प्रभाव को भी कम करने में मदद मिलती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा यही बताया है कि सूर्योदय से पहले स्नान करना सबसे उत्तम होता है, क्योंकि यह शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। अब यह बात भी सच है कि हर घर में पुरुष भले देर से उठे, लेकिन महिलाएं हमेशा जल्दी जाग जाती हैं, क्योंकि उनके पास ढेर सारे काम होते हैं। किसी को पानी की मोटर चालू करनी होती है, किसी को बच्चों का टिफिन तैयार करना होता है, तो किसी को घर की सफाई करनी होती है। यही कारण है कि भारतीय घरों की महिलाएं सुबह 7 से 10 बजे के बीच ही नहा लेती हैं। यह समय महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय स्नान करने से त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है, शरीर में हार्मोनल बैलेंस बेहतर रहता है और पूरे दिन के लिए ऊर्जा बनी रहती है। इसीलिए हम देखते हैं कि महिलाएं दिन भर बिना थके घर के सारे काम संभाल लेती हैं और हमें आश्चर्य होता है कि आखिर वह यह सब कैसे कर लेती हैं। इस सब के पीछे एक बड़ा कारण यही होता है, उनका सुबह 7 से 10 बजे के बीच नहाना। लेकिन अगर महिला इस समय स्नान करते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देती है तो यही शुभ समय उसके लिए अशुभ बन जाता है। यह सुनकर शायद आपको थोड़ी चिंता हो रही होगी, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले कुछ समय से अगर आपके जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं, बेचैनी रहती है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं या घर में क्लेश बढ़ा है, तो समझ लीजिए कि स्नान के दौरान कुछ गलतियां जरूर हो रही हैं। इन्हें सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं गलतियों की वजह से सुबह का यह शुभ समय आपके लिए अशुभ बन रहा है। अगर इन गलतियों को तुरंत नहीं रोका गया तो स्नान का फल उल्टा पड़ सकता है और यह शुभ स्नान आपको सुख के बजाय दुख देने लगेगा। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि वे गलतियां क्या हैं जिनसे बचना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी बहुत गंभीर और हर घर की महिला से जुड़ी हुई है। अधिकतर महिलाएं अनजाने में यही गलती कर रही हैं, जिसके कारण उनके पति की सेहत, परिवार की समृद्धि और घर का सौभाग्य प्रभावित हो रहा है। कई बार इसी वजह से घर में कर्ज बढ़ जाता है, अनचाहे खर्चे बढ़ते हैं और रिश्तों में तनाव आता है। तो अब आगे जानिए कि वे कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर सुबह का स्नान आपके जीवन में सौभाग्य और शांति ला सकता है।
लेकिन उससे पहले जो भी महिलाएं सच में सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच स्नान करती हैं, वे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। अब हम पहली गलती के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अधिकतर महिलाएं रोज करती हैं। बहुत सी महिलाएं जब सुबह नहाने जाती हैं तो नहाने से पहले ही अपने बालों को सुलझाने लगती हैं। मतलब वे पहले अपने बालों को हाथ से ठीक करती हैं, उलझे हुए बालों को सुलझाती हैं और फिर स्नान करती हैं। लेकिन यह काम आपको नहीं करना चाहिए। आपके बाल जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए और उन्हें गीला कीजिए। सबसे जरूरी बात यह है कि स्नान की शुरुआत हमेशा अपने पैरों से करनी चाहिए। जब आप अपने पैरों पर पानी डालें तो भगवान नारायण का स्मरण करें। उसके बाद जब आप अपने हाथों पर जल डालें तो भगवान ब्रह्मा को याद करें और अंत में जब अपने सिर या बालों पर पानी डालें तो महादेव को स्मरण करें। इस प्रकार जब आप त्रिदेव का नाम लेकर स्नान करती हैं तो आपका यह स्नान शुद्ध और फलदायी बन जाता है। यह बात हमेशा याद रखिए। अब दूसरी गलती की बात करते हैं जो अक्सर महिलाएं ध्यान न देने की वजह से कर बैठती हैं। बहुत बार महिलाएं उल्टे पैर यानी बाएं पैर से बाथरूम में प्रवेश कर जाती हैं, जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि हर शुभ कार्य की शुरुआत दाएं पैर से करनी चाहिए, क्योंकि दायां पैर शुभता का प्रतीक माना गया है। जब भी आपके घर कोई मेहमान या कोई महिला आती है तो घर के लोग कहते हैं कि अपने दाएं पैर से अंदर प्रवेश करें, क्योंकि यही मंगल का संकेत होता है। उसी तरह जब कोई स्त्री स्नान करने जाए तो उसे भी सबसे पहले अपना दायां पैर यानी सीधा पैर बाथरूम में रखना चाहिए। अगर आप हर दिन उल्टे पैर से बाथरूम में जा रही हैं तो स्नान का पूरा पुण्य फल नहीं मिल पाता। यह छोटी सी बात बहुत प्रभाव डालती है। अब तीसरी और सबसे बड़ी गलती पर ध्यान दीजिए। यह गलती लगभग हर घर की महिला अनजाने में कर बैठती है। बहुत बार नहाते समय स्त्रियों के मन में रात के विचार आने लगते हैं। कभी कभी रात में अपने पति के साथ बिताया हुआ समय, प्रेम भरे पल या शारीरिक संबंधों से जुड़ी बातें मन में घूमने लगती हैं। अगर महिला स्नान करते वक्त उन बातों को सोचती है, मन ही मन मुस्कुराती है या उन्हीं भावनाओं में डूबी रहती है तो यह बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री काम वासना से दूर रहती है वही अपने पति के जीवन में उन्नति और उद्धार का कारण बनती है। हर बात का एक सही समय होता है और काम संबंधी विचार स्नान के समय मन में नहीं आने चाहिए। ऐसा करने से स्नान अपवित्र हो जाता है और उस महिला के जीवन में परेशानियां, मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। इसलिए नहाते समय मन को शांत रखिए और ईश्वर का स्मरण कीजिए। अब चौथी और अंतिम बड़ी गलती की चर्चा करते हैं। अगर आपने अब तक की तीनों गलतियों को ध्यान से सुना है तो समझ लीजिए आप खुद को और अपने परिवार को सुधारने की दिशा में चल पड़ी हैं। अब यह चौथी गलती सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है। जब भी आप सुबह 7 से 10 बजे के बीच नहाएं तो मन में किसी के प्रति जलन, ईर्ष्या या द्वेष की भावना नहीं लानी चाहिए, क्योंकि जब मन में नफरत या जलन होती है तो स्नान का पुण्य जल पाप जल में बदल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने हमारा दिल दुखाया होता है, कोई हमसे आगे निकल जाता है तो मन में ईर्ष्या आने लगती है। हम उसके बारे में नहाते समय भी सोचते रहते हैं कि उसका यह हाल हो, उसका वैसा हो। लेकिन जान लीजिए कि ऐसा सोचने वाली स्त्री उस समय बहुत बड़ा पाप कर रही होती है। इसलिए स्नान के समय अपने मन को पूरी तरह शांत रखिए, किसी के प्रति द्वेष मत रखिए, तभी यह स्नान पवित्र माना जाएगा। अब तक हमने आपको 4 बड़ी गलतियां बताई जो स्नान के दौरान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे अद्भुत और चमत्कारिक उपायों की जो अगर कोई महिला स्नान करते समय कर ले तो उसे अपार धन, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसका घर लक्ष्मी से भर जाता है और उसके पति के जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। पहला उपाय यह है कि जब भी आप स्नान करें, जिस जल से भी आप नहा रही हैं उसमें 7 बूंद गंगा जल जरूर मिलाएं। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मन शांत रहता है और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। इससे महिला को हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। दूसरा उपाय खास तौर पर शुक्रवार और शनिवार के दिन करने के लिए कहा गया है। इन दोनों दिनों जब आप स्नान करें तो पानी में 1 चुटकी हल्दी मिला लें। ऐसा करने से आपके पति और आपके जीवन में गुरु ग्रह यानी देव गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं। जब बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है
तो भाग्य चमक उठता है और सारे रुके हुए काम अपने आप बनने लगते हैं। अब तीसरे जबरदस्त उपाय की बात करते हैं। जब स्नान पूरा हो जाए तो तांबे के लोटे में जल लेकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर पर चढ़ाएं और मन में यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे पति के जीवन में सुख, शांति और धन की वर्षा हो। यह उपाय अगर आप गुरुवार के दिन करें तो परिणाम और भी तेज मिलते हैं और घर में स्थायी सुख समृद्धि आती है। चौथा उपाय बहुत विशेष है और इसे महिलाएं अपने मासिक धर्म के दिनों में कर सकती हैं। जब वे स्नान करें तो उसके बाद अपने सिर पर गंगा जल की कुछ बूंदें डालें और मन ही मन यह मंत्र बोलें, ओम लक्ष्मीये नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि कुछ ही दिनों में घर में शांति, धन और सौभाग्य की वृद्धि होने लगती है। अब आइए आपको बताते हैं कुछ और गुप्त और महत्वपूर्ण बातें जो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच स्नान करने से जुड़ी हुई हैं। बहुत सी महिलाएं यह नहीं जानती कि इस समय नहाने से कुछ ऐसे नुकसान भी हो सकते हैं जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया। यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन में बड़ी परेशानियां लेकर आती हैं। हम सोचते हैं कि हमने जल्दी उठकर स्नान कर लिया, यानी हमने अच्छा काम किया, लेकिन कभी कभी यही स्नान हमारे लिए मुसीबतें बढ़ा देता है। अगर कोई महिला सुबह स्नान उस समय करे जब वह गुस्से या आलस्य की अवस्था में हो तो यह बहुत भारी गलती मानी जाती है। मान लीजिए कि सुबह उठते ही बच्चों पर गुस्सा कर दिया या रात को पति से बहस हो गई और सुबह तक मूड खराब रहा, तो ऐसे में गुस्से की हालत में किया गया स्नान आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव डाल देता है। शरीर से तो गंदगी साफ हो जाती है, लेकिन मन और आत्मा पर एक भारी बोझ रह जाता है, जिससे दिन भर मन अशांत रहता है। ऐसी स्थिति में महिला पूरे दिन चिड़चिड़ी रहती है, हर बात पर विवाद करती है और छोटी छोटी बातों में उलझ जाती है। इसी के साथ अगर कोई महिला इस समय बहुत ठंडे पानी से स्नान करती है और लंबे समय तक ठंडे पानी में रहती है तो इससे शरीर में वात दोष बढ़ने लगता है। आगे चलकर यही वात दोष जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द या मासिक धर्म में अनियमितता जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बहुत ठंडे पानी से स्नान न करें। इसके अलावा एक और बड़ी बात यह है कि सुबह 7 से 10 बजे के बीच बाल खुले रखकर नहीं नहाना चाहिए। अगर आप बाल खुले रखकर नहाती हैं और फिर उन्हें गीला छोड़ देती हैं तो शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और पितृदोष लगने का डर रहता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि बालों को हल्के से बांधकर स्नान करें और नहाने के बाद उन्हें अच्छे से सुखाएं। अगर आपको खुले बालों से नहाना पसंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक बाल पूरी तरह सूख न जाएं, तब तक उन्हें शरीर से सटने न दें, वरना शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा कमजोर होने लगती है। एक और उपयोगी बात यह है कि स्नान से पहले अगर महिला आधा गिलास हल्का गुनगुना पानी पी ले तो शरीर के अंदर जमा हुई गंदगी और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। इससे मन शांत होता है और शरीर हल्का महसूस करता है। जब मन शांत हो जाए तब स्नान करते समय भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ऐसे पवित्र शब्दों का उच्चारण करने से न केवल स्नान पवित्र बनता है बल्कि शरीर, मन और आत्मा भी एक साथ शुद्ध हो जाते हैं। ध्यान रहे कि नहाते वक्त किसी की बुराई न सोचें, किसी के प्रति द्वेष या जलन का भाव न रखें, वरना शुभ फल नहीं मिलेगा। अब अंत में एक बहुत खास और चमत्कारिक बात बताने जा रहे हैं। अगर कोई महिला अपने पति के जीवन में धन, उन्नति और सफलता चाहती है तो शुक्रवार के दिन एक छोटा सा उपाय जरूर करें। सुबह स्नान से पहले अपने हाथों में थोड़े से चावल और एक चुटकी हल्दी लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे लक्ष्मी माता, मेरे पति की आय बढ़े, हमारे घर की दरिद्रता मिटे और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का वास हो। इस प्रार्थना के बाद वे चावल और हल्दी किसी पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप रख दें। यह काम आप स्नान के बाद भी कर सकती हैं। यह उपाय आजमाया हुआ है और कई महिलाओं ने इसके परिणाम देखे हैं। इस उपाय के बाद उनके घर में खुशहाली, पैसा और पारिवारिक सुख बढ़ गया।
अगर हम अपने जीवन में थोड़े से बदलाव करें, मन में श्रद्धा रखें और नियमित रूप से इन नियमों का पालन करें, तो निश्चित रूप से किस्मत भी बदल सकती है। घर में लक्ष्मी माता का वास होता है और परिवार में स्थायी सुख शांति बनी रहती है। हर भारतीय घर की महिलाएं सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच स्नान करती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस समय स्नान करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए। अगर इन बातों को अनदेखा किया जाए तो यही स्नान शुभ फल देने की बजाय अशुभ परिणाम दे सकता है। ऐसे में काम बिगड़ने लगते हैं, भाग्य रुक जाता है और धन भी बेकार के कामों में खर्च होने लगता है। अगर आपने आज की यह वीडियो अंत तक ध्यान से देखी है तो अब आपको सब कुछ साफ समझ आ गया होगा कि अगली बार जब भी आप सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच स्नान करें तो इन बातों को जरूर याद रखिए। यही बातें आपकी जिंदगी को संवार सकती हैं, आपके घर को खुशहाल बना सकती हैं और आपके भाग्य को चमका सकती हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। आप सभी का दिल से धन्यवाद। भक्ति और अध्यात्म से जुड़े ऐसे ही दिव्य वीडियो रोज देखने के लिए अभी RTV भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं।